कंचना यादव जी जो कह रहे हैं एनडीए की सरकार ने जब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नौकरी दी है, कौन से राज्य का उप मुख्यमंत्री होता है जिसके हाथ में इतनी ताकत होती है कि वो नौकरी दे पाएगा? वो नीतीश कुमार को इसका श्रेय दे रहे हैं। शायद इनको ये नहीं मालूम था कि शिक्षा मंत्रालय तेजस्वी जी के पास था। वो अपने मंत्रालय से उन्होंने नौकरियां वो निकाली हुई थी, कितनी वैकेंसी खाली है, कितनी निकाली है, कितनी बात में निकाली है। एक सेकंड, शिक्षा मंत्रालय आपके पास पहले मंत्रालय था, आपने तो नौकरियां नहीं निकाली सर। और दूसरा, दलित की बात आप कर रहे हो, 80 महादलित का घर जला है अभी बिहार में, लेकिन क्या आपका आवाज उस पर निकला? चिराग पासवान जी का, जीतन राम मांझी जी का, उस पर आवाज निकला? और अभी एक उपचुनाव में जीतन राम मांझी जी को टिकट मिला तो अपने बहू को लड़ा रहे हैं, लेकिन परिवारवाद पर भी आप अभी बैठ कर यहाँ पर ज्ञान दोगे। और हाँ, झारखंड में हमने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था। आपने गवर्नर के माध्यम से बीजेपी ने वहां पर रोक दिया, वहां पर लागू नहीं होने दिया। आप कुछ नहीं किया। मैं कहती चलो मंडल कमीशन के 2 ही इम्प्लीमेंटेशन जो है, रिकमेंडेशन लागू हुए हैं, इम्प्लीमेंट हुए हैं, लेकिन वो कब लागू हुए हैं? एक यूपीए के सरकार में, एक जनता दल की सरकार में। आखिर में बीजेपी ने एक भी रिकमेंडेशन मंडल कमीशन की अपने से खुद क्यों नहीं लागू की? इसका मतलब है एनडीए नहीं है पक्ष में, न संविधान के पक्ष में, न आरक्षण के पक्ष में, न जातिगत जनगणना के पक्ष में, और आप लोग उनके पक्ष में खड़े हो। सपोर्ट से ही सरकार बनी थी वीपी सिंह की। जी हाँ, याद है, और आपने सपोर्ट भी खींचा था, सपोर्ट भी खींचकर सरकार भी गिराई थी, और मंडल के खिलाफ चलिए ठीक है, रोहन गुप्ता जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, तो मैं नहीं फंसेंगे, दोनों लोग स्काइप से हैं, फिर आवाज यहाँ पर ब्रेक होगी। आशुतोष जी मैं आपके पास, उसके बाद रोहन जी मैं आपके पास आ रही हूँ। आशुतोष जी, मैंने मुख्यमंत्रियों की पूरी लिस्ट उतारी है कि कौन, अब चूंकि जाति वाली राजनीति हो रही है तो ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि किस जाति के कितने मुख्यमंत्रियों को आगे बढ़ाने का या पीछे करने का काम किया गया है। यहां पर 3 राज्यों में अगर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, रेवंत रेड्डी वो सवर्ण हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू वो भी सवर्ण हैं, सिद्धारमैया वो ओबीसी से आते हैं, तो यहां पर तो राहुल गांधी के पास एजेंडा सेट करने का या बड़ी लकीर खींचने का मौका है। अगर वो आदिवासियों की इतनी बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक आदिवासियों का है, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था अल्पसंख्यकों का है, हम ये भी जानते हैं 2014 के समय में, उनके पास तो एक सुनहरा मौका है ना, तो राहुल गांधी क्यों नहीं अपनी लकीर इतनी बड़ी कर लेते हैं? हटाएं तीनों मुख्यमंत्रियों को, दे दें आदिवासियों को उनका हक, जिस हक की वो बार बार बात करते हैं। आशुतोष जी। चित्रा जी, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो आपने तथ्य बताए वो थोड़ा अधूरा है। हाँ। अगर आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की बात करते हैं तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं। आपको याद होगा कि जब पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई तो चरण सिंह चन्नी थे, वो दलित थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। अशोक गहलोत पिछड़े समाज से आते हैं, भूपेश बघेल पिछड़े समाज से आते हैं, और सिद्धारमैया पिछड़े समाज से आते हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरा तथ्य हमारे ख्याल से लोगों के सामने बात हो गई ना सर। अभी वर्तमान में 3 राज्य हैं, तीनों राज्यों में एक भी जगह आदिवासी नहीं है। आशुतोष जी, अब ये थोड़ा सा कुतर्क हो जाएगा, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे तो पार्टी के प्रेसिडेंट है ना। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब पिछड़ा समाज अपने हक की बात करता है, जब सामाजिक न्याय की बात करता है, तब उसके ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि वो जातिवादी राजनीति का। मैंने तो एक छोटा सा सवाल पूछा कि कास्ट सेंसस जो है वो पाप कैसे हो गया। मुझे अच्छी तरीके से याद है, राजीव रंजन जी यहाँ बैठे हुए हैं, कि जब नीतीश जी ने बिहार के अंदर कास्ट इंक्वायरी का ऐलान किया, उसी दिन नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, 2 अक्टूबर 2023 को ग्वालियर में थे और उन्होंने कहा था ये पाप है, ये पाप है, देश के लिए खतरनाक है। तो कास्ट सेंसस पाप कैसे हो गया, देश के लिए खतरनाक कैसे हो गया? इसका जवाब तो राजीव रंजन जी को देना चाहिए, रोहन जी को, क्योंकि उस वक्त की बात है। और उस वक्त मुझे अच्छी तरीके से याद है नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से तीखा हमला प्रधानमंत्री के ऊपर किया था कि बिहार से इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रोपेगेंडा की राजनीति करती है। ये अगस्त के महीने में नीतीश कुमार जी ने हमला किया। मैं तो छोटा सवाल पूछ रहा हूं कि कास्ट सेंसस से देश कैसे बढ़ता है? हमारे घर में कोई शादी नहीं होती है जब जाति के आधार पर नहीं करते। एक ब्राह्मण समाज में अगर कोई कानून जगह सर्वोपारी से शादी कर लेता है तो बवाल मच जाता है। हमारे घर की लड़कियां जब किसी दूसरे समाज में शादी करती हैं तो उनके साथ क्या व्यवहार होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। दहेज प्रथा में कभी कोई बीजेपी का लोग, कभी कोई कांग्रेस के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? वो ये सारी चीजें वो हैं और इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं फिर एक सवाल करता हूं, राजीव जी को भी सवाल का जवाब देना चाहिए, रोहन जी को भी सवाल का जवाब देना चाहिए। कास्ट सेंसस से देश कैसे बटेगा जब हम बिना जाति के अपने घर के बेटे बेटियों की शादी नहीं करते हैं? और अगर दूसरे जात में अगर बेटी हमारी प्यार करती है तो उनको जिंदा जला देते हैं।
रोहन गुप्ता जी, देखिए चित्रा जी, बात की जैसे आशुतोष जी को आपने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, पर कांग्रेस के बाहर रह के भी कांग्रेस की सेवा जितनी आशुतोष जी करते हैं, भले उनको गाली पड़े पर मुझे साधुवाद है, उनको पूरी तरीके से सेवा करते हैं। देखिए कभी भी कोई सवाल होता है एक तरफा सवाल नहीं होता है। आशुतोष जी अगर कांग्रेस के प्रवक्ता होते और सवाल पूछते तो मैं इनका बिल्कुल जवाब देता। मुद्दा है यहाँ पे नियत का, मुद्दा है यहाँ पे जो इश्यू आप बना के चल रहे हैं, वॉक द टॉक एक कहते हैं। आपकी इतनी सरकारें हैं, आपने कहा कराओ नहीं कराओ, अरे कंसेप्ट की बात जाने दीजिए ना, करके दिखा दे। जो राहुल गांधी जी संविधान की नकल लेके पूरे देश में घूमते हैं, 3 राज्यों में करके दिखाओ और फिर सवाल पूछे, हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि इनकी नीयत में खोट है। और एक एग्जाम्पल है चित्रा जी, कल या परसों की तस्वीर है, इनके एससी जो प्रकोष्ठ की बैठक हुई थी, देखिए उसमें कहा है बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर क्या है। ये देखिए सांकेतिक चीजें होती है, ये चीजों में उनकी नीयत जो है वो झलकती है। अभी आपने एक सवाल किया, देश को सबसे पहले आदिवासी जो हमारी राष्ट्रपति है वो भाजपा ने जब उनका नामांकन किया, क्यों विरोध किया, क्यों आप सारे लोग कर गए? आप वहां पे अभी झारखंड में चुनाव है जहां चंपई सोरेन जैसे एक गरीब व्यक्ति को सीएम बना के हटा दिया गया, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं है। जनता समझती है चित्रा जी, आपके मुद्दे उठाने से राजनीति नहीं होती। उस मुद्दों पर जो आप सवाल विपक्ष को करते हैं या भाजपा को करते हैं, उस मुद्दों पे आपने क्या किया उससे आपकी विश्वसनीयता तय होती है। और हर विश्वसनीयता के पैमाने पे दलितों की बात करें, हरियाणा में आपने देख लिया, ओबीसी की बात करें, वो भी हरियाणा का एग्जांपल आ गया, एसटी की हम बात करें, झारखंड में उसका एग्जांपल हो गया। अरे कौन से मुंह से आप डिवाइड करने की बात कर रहे हैं? आपका डिवीजन करना मजबूरी है, पर ये काट की हांडी अब बार बार नहीं चढ़ेगी, जनता समझ चुकी है। मेरी बहन जो है आरजेडी से, उनको मैं जवाब दे दूं, आपने कहा कि एक मिनट, आखिरी चीज तेजस्वी यादव मुखर जवाब है, अरे आपकी भी तो आवाज नहीं सुन रही है। जेएमएम और कांग्रेस पार्टी ने कल डिक्लेयर कर दिया, आपके ही प्रवक्ता मनोज सिन्हा चिल्ला कर कह रहे थे कि हम जो है अलग से लड़ेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो दिखाने के दांत अलग है और खाने के अलग है। ना जनता भरोसा करेगी, ना आपको भरोसा करना चाहिए। ट्रेलर हरियाणा में दिखा दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।